हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। मैं आपके लिए गाइडेंस भी देखूंगी। याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूँगी एंड देन मैं ओरेकल से देखूँगी। बट सबसे पहले जान लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपका सिचुएशन चाहे उनके साथ जैसा भी चल रहा है, वो आपके लिए इस टाइम करंटली महसूस क्या कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी। फोकस करिए अपने पर्सन पे। 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है फीलिंग्स। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा फील कर रहे हैं। काफ़ी सारे कार्ड आए हैं, ये मैं नहीं लूँगी। कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके काफ़ी सारे कार्ड गाइस यहाँ पे आ रहे हैं। आई थिंक इस पर्सन की जो भी फीलिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हाई हैं इस टाइम। ओके वी हैव इस 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव डेथ। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी है कि आपका ब्रेकअप हो चुका है, रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका है। इस टाइम आपके बीच में किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। इट्स अ टोटली एंड अप, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप सिचुएशन। यस, एंड ऐसा लग रहा है ये रिश्ता ख़त्म करने के बाद इस इंसान की लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें ये फेस कर रहे हैं विद द मैजिशियन। राइट नाउ ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड आई थिंक आप लोग भी इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो कि किसी तरह से आपके साथ दोबारा से इस पर्सन का कनेक्शन बन जाए, दोबारा से आपका ये रिलेशनशिप जो है इनके साथ क्रिएट हो जाए। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस चीज़ को। एंड ऐसी मुझे एनर्जी भी आ रही है, यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग कि ये इंसान जो है ना वो किसी तरह से आप लोगों की तरफ कोई ना कोई एक्शन ले। एंड बॉटम ऑफ द डेक बाद में देखेंगे। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। या आई थिंक ये इंसान जो भी है ना जिन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया, ब्रेकअप किया, ये आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। यस यहाँ तो आप में से कुछ लोग इस पर्सन की जॉब पे मिले हो, या फिर किसी तरह लाइक वर्किंग प्लेस हो सकती है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो है जो आप किसी इंटरव्यू में मिले हो। आप लोग हो सकता है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी मिले हो, लाइक यू गाइज कुड बी अ क्लास फेलो और क्लासमेट। कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये एनर्जी भी आ रही है। बट एनी हाउ ये जो भी पर्सन है ना, ये आपसे अपोलॉजी करना चाह रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ इस टाइम हर तरह का कनेक्शन रिलेशन ख़त्म कर दिया हुआ है। बिकॉज़ ये इंसान महसूस करते हैं कि किसी तरह से जो है ना आपके और इनके बीच में सब चीज़ें दोबारा से न्यू क्रिएट हो जाएं। ये भी कहीं ना कहीं अभी चाह रहे हैं आपके साथ दोबारा से एक रिश्ता बनाना। बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कार्ड ही 6 ऑफ स्वॉर्ड का है कि ये पर्सन जिस तरह की भी कोई नेगेटिविटीज़ में है, या जिस तरह से भी कोई चीज़ें इनको रोक रही हैं, ये वहाँ से अपने आप को निकाल के आपकी तरफ आना चाह रहे हैं इस रिश्ते को दोबारा से क्रिएट करने के लिए। ये चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, आपके और इनके बीच में जो ख़त्म हो चुका है उस रिश्ते को दोबारा ये इंसान बनाना चाहते हैं। लाइक एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है ये पर्सन। बिकॉज इस टाइम आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करके ये इंसान उस सिचुएशन में है जो इनको ज़िंदगी में कुछ भी सर्व नहीं कर रही, कुछ भी इस इंसान को हासिल नहीं हो रहा आपके साथ रिश्ता ख़त्म होने के बाद जिस सिचुएशन में ये पर्सन है। या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ में है, या फिर ये इंसान ख़ुद कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, या इनके अपने सराउंडिंग में कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जहाँ से ये पर्सन निकल के दोबारा से आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। एंड मुझे एक और एनर्जी भी आ रही है, आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद इस इंसानों ने बहुत सारे लोगों का ऐसा रियल फेस देखा है जहाँ से इस पर्सन को काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आई हैं कि कौन लोग हैं जो इस पर्सन को पसंद नहीं करते, या इनके हेटर हैं, या जो नहीं चाहते कि ये इंसान आपके साथ किसी रिलेशनशिप में रहता, या फिर आपके साथ एक नई अपनी लाइफ की बिगनिंग करते, या आपका रिलेशनशिप आगे फ्यूचर में कॉन्टीन्यूसली चलता रहता। तो अब ये पर्सन को वो सब लोगों के जो रियल फेसेस हैं वो नज़र आ रहे हैं। लाइक अगर इस पर्सन को किसी ने आपके अगेंस्ट कुछ बोला, नेगेटिव किया, टॉक्सिसिटी आपके और इनके बीच में क्रिएट की, तो रिश्ता ख़त्म करने के बाद इनको उनकी रियलिटी भी सामने आ रही है। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दैट्स वाई ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एंड विद द मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके और इनके दरमियान दोबारा से रिश्ता बन जाए। यस, बिकॉज इस इंसान को लगता है कि आपके अंदर ये एक ऐसा मैजिक है कि आप इस इंसान की ज़िंदगी को चेंज कर सकते हो। आप इस इंसान की ज़िंदगी में वो स्पार्क, वो लाइट लेकर आ सकते हो जो इस टाइम इनकी लाइफ में नहीं है। या नंबर 6, 13, 4, 1 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। जेमिनी एंड विर्गो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है।
अदरवाइज़ स्कॉर्पियो की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा जो है ना चीज़ों में इस टाइम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये किस तरह आपकी तरफ आएँ, बट ऐसे लग रहा है कि ये इंसान महसूस करते हैं कि इस पर्सन को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे इनको लगता है ये अभी कुछ कर नहीं सकते, बट आपकी सपोर्ट की इनको ज़रूरत है। यस एंड ये जिस फेज़ में है अपनी लाइफ के, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे लोगों की टॉक्सिसिटी देखी है, लोगों के रियल फेसेस देखे हैं, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेविलिश एनर्जी, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे लाइक डेविल हैं जो इस इंसान को रोक रहे हैं आपकी तरफ आने से, जिन्होंने इस इंसान को रोका हुआ है, या इस इंसान की अपनी माइंड की नेगेटिविटी है, और ये पर्सन को लगता है कि आप ही इस पर्सन को इस लाइफ के फेस से निकाल सकते हो, बिकॉज इनको लगता है शायद ये इनके अंदर इतनी एफ़र्ट नहीं है कि ये कुछ एफ़र्ट करके अपने आप को इस फेस से निकाल सकें, निकलना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है इनको लगता है कि आप इस पर्सन को सपोर्ट करोगे या आपकी साइड से इस इंसान को एक ऐसा पुश आएगा तो ये आगे से इस सारी टॉक्सिसिटी से निकल सकते हैं। यस, बिकॉज राइट नाउ ये काफ़ी अनडिसाइड है कि इनको आपकी साइड से कुछ ऐसी एक सिग्नल नहीं मिल रहे कि पता नहीं आप इस पर्सन को साथ रिश्ता दोबारा रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते, आप क्या इनके साथ लॉयल हो या नहीं हो। इस चीज़ों को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अनडिसाइड हो रहे हैं। दैट्स वाई ये कोई फ़ैसला करके अभी आप तक नहीं आ पा रहे। अदरवाइज़ ये काम डाउन करना चाहते हैं आपके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है उसको। कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी हेल्पलेस हैं। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 9 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स। डबल 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक यू बोथ आर सिंगल राइट नाउ, एंड ये जो भी इंसान है ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनकी सारी ज़िंदगी की खुशियाँ जो हैं वो आपसे जुड़ी हुई हैं, इसीलिए ये हर हाल में अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते। काफ़ी प्रेजिस्टेंस की एनर्जी है कि ये पर्सन अपने करेज के साथ फेथ रखते हुए जो है ना अपनी ज़िंदगी की खुशियों को जो ये फील कर रहे हैं आपके साथ जुड़ी हुई हैं ये हासिल करना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे एक प्रेगनेंसी है और यहाँ पे एक सेलिब्रेशन को बताया जा रहा है। ये आगे ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ, एंड इस टाइम ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इनको आपकी लॉयल्टी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं हो सकता है अगर इस इंसान ने काफ़ी कोशिश की है तो इनकी कोशिश अभी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। अदरवाइज़ इस पर्सन का जो है ना सेटिस्फेक्शन हो, आप विश कम ट्रू हो, इस इंसान का ड्रीम कम ट्रू हो। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स ये नया रिश्ता बनाना चाहते हैं आपके साथ। यस, जो भी ब्रेकअप हो चुका है ना, इस पास्ट को लेट गो करके पास्ट को भूल जाना चाहते हैं और आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। ये इंसान महसूस करते हैं कि आपकी तरफ से इनको कुछ ऐसी सिचुएशन दिखे कि ये आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी लेकर आएँ एक स्टेबल रिश्ते की, बिकॉज़ ये रिश्ता रखना चाहता है आपके साथ नया, पास्ट को भूल के। जो भी कुछ पास्ट में हुआ है, जिस भी रीज़न की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है, इस इंसान ने आपको छोड़ा है, आपके बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया था, ये दोबारा से अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेकर आना चाह रहे हैं रिलेशनशिप की। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अब ये इंसान महसूस करते हैं कि इनको रिश्ते में बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से हार्डवर्क करना है, इनपुट डालना है, मेहनत करनी है, तो ये पर्सन रेडी है। गैस विद द हर्मिट, और ये सोच रहे हैं कि इस टाइम प्लान कर रहे हैं ये इंसान के किस तरह से ये रिश्ते में अच्छे तरीके से अपनी तरफ से एफ़र्ट डाल सकते हैं और इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। यस विद द 8 ऑफ कप्स, आपसे मूव ऑन करने के बाद स्टिल ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। हो सकता है इस इंसान ने या फिर आपने इनको कोई टेडी बियर गिफ्ट किया हो। यस, ये इस रिश्ते पे आप वर्क करना चाहता है ये इंसान, अपनी तरफ से एक हार्ड वर्क डालना चाह रहे हैं, अपना इनपुट डालना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में जो पास्ट में नहीं इन्होंने डाला। गिव अप नहीं करना चाहता गाइस ये इंसान इस सारी सिचुएशन में जो भी चल रही है ना आपके और इनके बीच में, ये गिव अप नहीं करना चाहते, दोबारा से रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं। बिकॉज 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस इंसान का विश कम ट्रू आप हो। जब तक इस पर्सन की विश पूरी नहीं हो जाती आपके साथ दोबारा से रिश्ता बनाने की, तब तक ऐसे लग रहा है ये इंसान जो है ना डिस्टर्ब रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे अपनी तरफ से, जब तक इनकी ये कोशिश सक्सेसफुल नहीं हो जाती। नंबर 9, 1, 9, 2 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 26, 21, 29 इज़ इम्पॉर्टेंट। 11 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 24 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की 20+ एज दिख रही है और कुछ लोगों की मुझे 30+ दिख रही है, कुछ 40+ भी हो सकते हैं। स्टार साइन यहाँ पे जो है वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, बट स्कॉर्पियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, बट जेमिनी, विर्गो की एनर्जी एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी, ये 3 जो स्टार साइन है बहुत प्रोमिनेंट है। एनी हाउ लेट्स सी, ज़्यादा आपने फोकस करना है कि आपसे जो मैं एनर्जीज़ बता रही हूँ वो रेजोनेट हो रही हैं, देन वेल एंड गुड। अगर स्टार साइन नहीं भी रेजोनेट होता तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब जान लेते हैं फर्दर
कि जो पर्सन भी आपके माइंड में क्या फीलिंग है उनकी। वी हैव अंडरवर्ल्ड 27 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अगेन यहाँ पे 9 की एनर्जी है, तो 999 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके और इनके बीच में। इस टाइम जिस तरह की भी स्ट्रगल चल रही है इस रिलेशन कनेक्शन में, आपको जिस तरह के भी चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं ना, ऐसा लगता है कि इंसान महसूस करते हैं कि इनको बहुत जल्द जो है ना वो चीज़ों को ख़त्म कर देना है, उन चैलेंजेस को। वी हैव इट्स इमेजिनेशन, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को लगता है आप इस इंसान की जो सपनों की दुनिया है ना उस जैसे पर्सन हो। ये इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ रिश्ता बनाने को। वी हैव असेंट, ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए। ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को आगे एक असेंडिंग लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं। लाइक आपके साथ जो भी कनेक्शन है, जो भी कोई ताल्लुक़ रहा है इस इंसान का, ये दोबारा आगे उस ताल्लुक़ को बढ़ाना चाहते हैं। 28 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 2 लाइफ पाथ नंबर, 8 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड 28 या 29 भी कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। वी हैव इट्स अ मल्टीवर्सेस 37। इस इंसान को लगता है कि इस पर्सन की दुनिया आपसे जुड़ी हुई है और जितने भी जन्म हों ये इंसान आप लोगों के साथ ही रिश्ता रखना चाहते हैं। यस, बिकॉज ये इंसान ऐसा लगता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हर जब भी जो लोग यहाँ पे बिलीव करते हैं यू नो डिफरेंट काफ़ी जन्म पे, तो ये चाहते हैं कि हर जब भी इस इंसान की बर्थ हो, ये जब भी दुनिया में आए, इस इंसान को आप जैसा पर्सन ही मिले। यहाँ पे पास्ट की एनर्जी है, स्टिल अभी भी पर्सन अपने पास्ट में है, चाहे आपसे रिश्ता ख़त्म हुए काफ़ी टाइम क्यों ना हो गया हो, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ लिविंग इन देयर पास्ट। जो भी आपका इनके साथ माजी रहा है, जो भी आपका इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन का पास्ट रहा है, ये इंसान उस पास्ट में ही अभी तक हैं। ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए। ना तो ये इंसान प्रेजेंट में रह रहे हैं, ना ही ये इंसान फ्यूचर में है। इस टाइम ये इंसान पास्ट में है। जो भी आपके बीच में रहा है ना, ये पर्सन उसी दुनिया में चल रहे हैं अभी भी, इसीलिए आगे रिश्ता रखना चाह रहे हैं आपके साथ। 37 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 10 डेट ऑफ बर्थ, 1 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ, 21, 23 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 33, 38, 32, 39 भी एज हो सकती है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द रोमांटिक ओरेकल्स क्या है फीलिंग्स पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस कर रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, यस, इस इंसान की आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं। दैट्स वाई ये आपको अपनी रोमांटिक फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। रिट्रीट, ये दोबारा से आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, दुनिया से डिस्कनेक्ट होके आप लोगों पे आप सारा फोकस करना चाहते हैं। बिकॉज हो सकता है पहले इस इंसान ने आप पे फोकस नहीं किया, ठीक है, पहले हर लोगों का ख्याल करते रहे हैं कि कोई इंसान क्या सोचेगा, या दूसरों को खुश करने में ये पर्सन लगे हुए थे। बट अभी ये इंसान आपको फोकस करना चाहते हैं सारी दुनिया से डिस्कनेक्ट होके। वी हैव सेपरेशन, यस, इस टाइम आपके बीच में सेपरेशन जो चल रहा है उसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब हैं, काफ़ी अपसेट दिख रहे हैं, इसीलिए दोबारा से रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ पास्ट का कनेक्शन है जो इस लाइफ टाइम में आप लोगों की यूनियन के लिए बना है। दैट्स वाई यहाँ पे पास्ट की एनर्जी है कि इस पर्सन को लगता है ये पर्सन आपको ऑलरेडी बहुत डीपली जानते हैं। कीप एन ओपन माइंड, ये पर्सन जो भी है ना इस टाइम महसूस करें कि इनको अपने माइंड को ओपन करना पड़ेगा, बिकॉज हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वी हैव इंगेजमेंट, ये आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ इंगेजमेंट करना चाह रहा है ये पर्सन, इसीलिए यहाँ पे असेंड की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये इंसान रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं आपके साथ कोई भी कनेक्शन रिलेशनशिप है तो उस रिलेशनशिप को ये इंसान कमिटमेंट में लेकर जाना चाहते हैं। ये भी असेंड की एनर्जी है, यहाँ पे भी असेंडिंग की एनर्जी है। इंगेजमेंट करना चाहते हैं ये इंसान जो भी है आपके साथ, बिकॉज अब ये इंसान महसूस करें कि हर इंसान दूसरे से डिफरेंट होता है, तो ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मलाइज़ करनी पड़ेगी इस पर्सन को, और आप अपने सोलमेट को अपना जैसा ही होने का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज एवरीवन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मैंने आई थिंक कल की रीडिंग में भी बोला था, हर इंसान डिफरेंट डिज़ाइन किया गया है, हर इंसान की डेवलपमेंट डिफरेंट है। दैट्स वाई हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट ही होगा, उसकी सोच डिफरेंट होगी, उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, उसकी नेचर डिफरेंट है। इट्स नेचुरल, तभी तो आपके अंदर जो भी डिफरेंट शेड होंगे, अदरवाइज तो सब लोग सिमिलर ही होंगे, ठीक है। सो इट्स अ यूनिवर्सल लॉ कि एवरीवन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो अब ये इंसान जो है ना अपने माइंड को ओपन कर रहे हैं कि हर इंसान दूसरे से डिफरेंट होता है, एक जैसा नहीं होता। यस, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे लग रहा है इस इंसान ने सीखी हैं
अब जान लेते हैं टैरो से कि क्या है इस इंसान का नेक्स्ट मूव क्या होगा, फिर मैं आपके लिए गाइडेंस देखूंगी। नेक्स्ट मूव, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव, क्या नेक्स्ट मूव लेंगे पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, वी हैव 5 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव इट्स अ 3 ऑफ वैंड्स। आपके बीच में जो भी कोई इस टाइम ब्लॉकेजेस हैं, या फिर आप लोगों के बीच में कोई पर्सनैलिटी क्लैश हैं, या फिर दूसरों की वजह से जो भी कोई झगड़ा हुआ है, आपके आपस के बीच में क्लैश हुआ है, उस चीज़ के लिए ये इंसान ऐसे लगता है कि आगे आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपके लिए डिफेंसिव होंगे बहुत ज़्यादा, और आपके साथ एक रिश्ता बनाएंगे। बिकॉज आने वाले टाइम में ऐसे लग रहा है ये इंसान बहुत ही बोल्ड होके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होके अपनी लाइफ का हर चार्ज अपने हाथ में लेने वाले हैं, और आप लोगों को फ्यूचर में जो है वो अप्रोच करने वाले हैं। यहाँ पर टाइमिंग की बात करूँ तो विद इन 3 वीक्स या फिर 5 वीक्स या लाइक 1 to 2 मंथ्स के बिटवीन मुझे दिख रहा है इस इंसान का कोई ना कोई नेक्स्ट मूव होगा आपकी तरफ। और ये हर चैलेंज को फेस करते हुए जो भी आपके और इनके बीच में आ रहे हैं, या फिर जो कभी आपके और इनके बीच में आए हैं जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में कुछ खटास पैदा हुई है या फिर कुछ गलत हुआ है, ये उसके लिए डिफेंसिव होंगे और उन सब लोगों के साथ फ़ाइट करेंगे जो आपके अगेंस्ट हैं या इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं। फिर आपको अप्रोच करेंगे विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस, नंबर 3 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 25, 35 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, 25 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। नो, अभी मैंने गाइडेंस देखनी है, जान लेते हैं क्या है गाइडेंस। व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है सारी सिचुएशन में, जो लोग रीडिंग को देख रहे हैं क्या गाइडेंस है जिस इंसान से वो ट्रीट कर रहे हैं, जिनके साथ रिलेशनशिप में चल रहे हैं, जिनके लिए क्या गाइडेंस है। वी हैव स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर तो आप एक्सपेक्ट करते हो कोई भी चेंज अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको नई चीज़ें सीखने के लिए, नया कुछ सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको दुनिया को दिखाना है गाइस कि आप हकीकत में क्या हो, आप रियल में क्या हो, आपके अंदर कितना टैलेंट है, कितने आप क्रिएटिव हो, दुनिया को शो करो। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। यस, जितनी भी नेगेटिविटी आप लोगों के बीच में है, अंदर है, उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करें। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, बिकॉज इस टाइम आपका एक टेस्टिंग का पीरियड चल रहा है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है और दुनिया से दबना नहीं है आपने। आपकी अपनी जो जगह है, अपनी बात कैसे रखनी है, वो आपने रखनी ही रखनी है। और जो भी आपका कोई मोटिव है, जो भी कोई पॉइंट है, आपने उस पर डट जाना है। ठीक है, ज़िद्दी हो जाना है कि जो आप चाहते हो आपको वही चाहिए, और जो आपको ठीक लगता है आप वही ठीक है। ऐसा नहीं है कि गलत का साथ देना है, सही का साथ देना है। सही जो बात कर रहे हो उस बात पे आप लोगों को अटल हो जाना है, क्योंकि इस टाइम आपका टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। जो भी चीज़ें आप चाहते हो आपको उसी के थ्रू टेस्ट किया जा रहा है, और वो आपको सिखाने के लिए आया है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, नए एडवेंचर करो, फिर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यस, बट आपने स्ट्रॉन्ग रहना है इस सारी सिचुएशन में। स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आपका स्टार साइन हो सकता है, या जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका स्टार साइन हो सकता है। सो आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।